हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमें डायग्राम खुद से बनाना है। तो दो ट्राइंगल की बात की गई है, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर है। तो सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल ही बना लूँगा। ये देखो, एक ट्राइंगल में बना लूँगा ए बी सी और एक और मैं ट्राइंगल बना लूँगा पी क्यू आर। ये मेरा हो गया ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल मेरा हो गया पी क्यू आर। अब देखो ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए डी जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी की, ये मैंने एक मीडियन बना ली, इसका नाम होगा ए डी। और पी एम मीडियन है ट्राइंगल पी क्यू आर में, ये मैं एक मीडियन बना लूँगा पी एम। अब देखो ये जो ए डी है ये जो है मीडियन है, तो ये बी सी को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसी तरीके से पी एम भी मीडियन है, तो ये जो है इसको क्यू आर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। वेयर, जहाँ पर रेस्पेक्टिव वेयर ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए बी, ये वाली साइड ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, ए डी अपॉन पी एम के। ये हमें यहाँ पर ये हमें शो करना है, यानी प्रूव करना है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, ये सब आप जानते हैं। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए जो है हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। और एंगल बी जो है हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे, मैंने गलती से कोमा लगा दिया। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। और यहाँ पर हमारा एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, देखिए पी क्यू है। इसी तरीके से बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है। और यहाँ पर ए सी लास्ट साइड बची देखिए वाली, ए सी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर है। ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर है। और यहाँ पर रीजन में आप लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर। इस तरीके से आप जो है बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ लिख लेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीज़न में हमारा आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ए बी अपॉन पी क्यू। अब मुझे जो है यहाँ पर देखो कौन कौन सी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल करना है, ए डी अपॉन पी एम के। यानी एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक जो है ये वाला ट्राइंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर कर दूं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो खुद ही इक्वल हो जाएगा हमारा। तो मैं इन दोनों को जो है एक दूसरे के सिमिलर कर दूंगा। वो किस तरीके से करूंगा, देखो यहाँ पर जो है मैं ए बी अपॉन पी क्यू रखूँगा और मैं जो है हूँ यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर है ये, तो मैं जो हूँ इसको यहाँ पर हाफ हाफ रख लूँगा ऊपर नीचे, जिस तरीके से हमने पीछे भी करा। अब बी ये ए डी मीडियन है तो बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये आप जानते ही हैं। तो जब मैं इसका हाफ रख लूँगा, बी सी का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हमारा बी डी हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, हमारा क्यू एम हो जाएगा। तो देखो इसलिए मैंने हाफ रखा, ए सी अपॉन में पी आर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी अपॉन में पी क्यू जो है ये एज इट इज़ हो गया। और ये देखो हाफ ऑफ बी सी कितना हो जाएगा, मैंने बता दिया बी डी हो जाएगा। और हाफ ऑफ क्यू एम कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर हाफ क्यू लिया, ए सी अपॉन में पी आर जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल है एंगल बी, यहाँ पर ध्यान से देखो एंगल बी जो है हमारा एंगल क्यू के इक्वल है। और यहाँ पर एंगल बी से मिलती हुई दो साइड कौन सी है, एक ए डी है। और इससे एंगल से मिलती हुई देखिए इस वाले ट्राइंगल में दो साइड कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए एक ये वाली है और एक ये वाली है। इस वाले एंगल से मिलती हुई दो साइड कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। देखो एंगल से मिलती हुई दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन पी क्यू देखो, और बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। ध्यान से देखो ये आप एंगल से मिलती हुई दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है और एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल है, तो ए बी डी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम के। तो सबसे पहले तो मैं रख लूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, मैं जो इन दोनों को सिमिलर करूँगा। अब ए बी डी और पी क्यू एम में देखो एंगल बी जो है यहाँ पर एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। यहाँ पर आप इसको जो है आप यहाँ पर फर्स्ट नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आ जाएगा प्रूव्ड अबव,
प्रूव्ड अबव, यानी अभी हमने ऊपर इसको प्रूव किया। और देखो इस एंगल से मिलती हुई दो साइड इस वाले ट्राइंगल में ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। इस वाले एंगल इसमें वाले ट्राइंगल में एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। दोनों एंगल से मिलती हुई दोनों ट्राइंगल में दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इन्हीं को लिख लेंगे आप ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके, बी डी अपॉन में क्यू एम के। वैसे हम इस तरीके से बहुत सारे, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी सारी वीडियोज देखी होगी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखो, और इसको नाम दे देंगे आप बाय फर्स्ट। ये कहाँ से लिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन ली, तो यहाँ पर रीजन में आ जाएगा बाय फर्स्ट। तो देखो दो यहाँ पर हमारी साइड हो गई और एक एंगल हो गया, तो ट्राइंगल ए बी डी जो है वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। और कौन से वाले रूल से, बाय, दो साइड है और एक एंगल है, बाय साइड एंगल साइड रूल। अब देखो मैंने इन दोनों को आपस में सिमिलर क्यों किया, मैंने इन दोनों को आपस में सिमिलर इसलिए किया, जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना ही मैंने आपको बताया किस तरीके से लिखेंगे। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू है, इस तरीके से हम लिखते हैं। बी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड, बी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू एम है, तो क्यू एम आप लिख लेंगे। और ए डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड, ए डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड किस तरीके से, पी एम है, तो यहाँ पर पी एम लिख लेंगे। और रीजन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर रीजन में आ जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू, ये दोनों ए बी अपॉन में पी क्यू, ये तीनों आपस में इक्वल है। इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा दूंगा। ये किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में पी एम के, तो ये हमारा इक्वल होगा और यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से हो गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।